हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक सड़ अपना पॉडकास्ट। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन बिज़ी रहने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही थी और कोई वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। और फिर एक बैकअप के लिए मैंने चैनल भी बनाया था, क्योंकि मिर्ची पॉडकास्ट को आपको पता ही है, नन्ही बिटिया ने स्ट्राइक दी थी और मिर्ची पॉडकास्ट अब नहीं है। वो चैनल सिर्फ इसलिए है कि जो हम मेन चैनल पे नहीं लगा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको स्ट्राइक दे सकता है, तो इसी वजह से हमने बहुत अक्लमंदी करी थी, वो सारी चीज़ें मिर्ची पॉडकास्ट पे अपलोड करी थी। तो हमारा ये मेन चैनल बचा रहा। अगर इस पे की होती तो आज ये चैनल नहीं होता। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। और उस पर भी बीच बीच में वीडियोस आती रहेंगी, अदर यूट्यूबर्स पे भी आएंगी। तो चलिए जी, आज का जो मेन मुद्दा है, मेन फंडा है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले जिन्होंने कल आके पैनल पे अपनी धमाल चौकड़ी मचाई, वो थी हमारी रानी जी, देओलपा जी, रिचा जी, मनदीप जी, हमारे निंद जी, है ना। कोई रह तो नहीं गया? नहीं, मेरे ख्याल में सभी पूरे हो गए। तो हमारी जो मित्रों की महफिल थी, कल काफ़ी दिन बाद लगी थी। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब अच्छी तरह से बजाते रहो वाली धुन अपनाई। आपको पता ही है किसकी बजाई होगी। तो भाई यहाँ पे जो है, हम लोगों ने कल की जो लाइव है, जिन्होंने नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ कल की लाइव ज़रूर देख लेना। क्योंकि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नोटिफिकेशन सब कह रहे हैं नहीं मिल रहा। फिर भी आप लाइव को जाके चैनल पे ज़रूर देखना, आप लोग खूब इन्जॉय करोगे। और अब डेली लाइव होगी और वीडियोस भी मेरी बैक टू बैक आती रहेंगी। तो चलिए, हम जो आज का टॉपिक लेके आए हैं वो तो आपको पता ही है, पंकु पे ही है। और पंकु पे जो बताते हैं ना, मतलब कि मैं उसके सपोर्टर की बात करूँगी। किसी चैनल का नाम अब से हम लोग नहीं लेंगे, ना ही किसी चैनल की जो किरदार समझ लो, या चैनल की ऑनर समझ लो, या उस पे आने वाले पैनल पे आने वाले पैनलिस्ट, उनका भी नहीं, सपोर्टर सिर्फ। तो पंकु सपोर्टर का जो कहना होता है ना, उनका पता नहीं क्यों ये लोग पार्शियलिटी करते हैं कि ये जिनको सपोर्ट करते हैं वो चाहे 100 खून भी कर दे, वो चाहे कुछ भी कर दे, उसको सब माफ़ है। लेकिन वहीं ये जब दूसरे किसी चैनल के किरदार, यानी कि आजकल एक बंकू तो मार्केट में था ही था, अब एक लप्पू भी मार्केट में आया है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले 1 महीने से लप्पू एंड फैमिली ने पूरी वाईटी को हाईजैक कर रखा है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। यहाँ हम लप्पू की बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम बंकू की ही बात करने वाले हैं। देखिए, लप्पू ने जो कांड किया उसको तो किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। लप्पू ने सब ने लप्पू को लानतें डाली, लप्पू के बारे में भला बुरा कहा और अभी तक कह भी रहे हैं। और सपोर्टर चैनल भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जहाँ पे पंकु की बात आई थी, पंकु ने ये कांड लप्पू से पहले किए थे। मतलब लप्पू ने भी शायद पहले से किए होंगे, लेकिन बंकू के कांड जो थे वाईटी पे काफ़ी देर पहले ही आ चुके थे। आपको पता ही होगा, होटल में इमोशनल सपोर्ट के साथ जो बेड तोड़ा तड़ाई हुई, उसके बाद वो जो आरटीआई की कॉपी दिखाई थी प्रीतो ने, और किस तरह से ये दूसरी वाली यानी कि भुजिया भंडार की मालकिन से भी पैसे ऐंठता था। तो इस तरह के कांड बंकू करके बैठा हुआ है, लेकिन उसको देवता बना रखा है सबने, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर ये इसी तरह के कांड लप्पू करता है तो वो राक्षस है। इन सब का कहना है कि वो राक्षस है। तो अब सोचिए कि इन लोगों की आप सोच देखिए कि वो अगर राक्षस है तो ये बंदा देवता कैसे हुआ। इसने भी सेम वही कांड किए हैं, किसी को बहन बना के नहीं ना सही, लेकिन किसी की पत्नी, किसी का रिश्ता तो ख़राब करा है। वो अभी तक किसी की पत्नी है, उसने चलो डाइवोर्स केस फाइल कर रखा है, जो भी कर रखा है, लेकिन है तो वो किसी की पत्नी। यानी कि भाभीियों का तो बहुत ही अच्छी तरह से शौकीन है ये बंकू। क्योंकि वो क्या कहते हैं, ऋचा जी ने भी बताया है कि फलानी भाभी, ढिमकानी भाभी, मतलब कि पूरे मोहल्ले की भाभीियों पे इसने कब्जा कर रखा है। तो भाई साहब, इसमें भी इसने यही करा कि किसी का घर बर्बाद किया। तो वो भाई बहन का रिश्ता अगर ख़राब किया तो इसने जो था
किसी दोस्त का जो जिसकी वो पत्नी है उसका घर ख़राब किया, तो दोनों ने ख़राब तो किया ही ना। और किस तरह से अब उनका डाइवोर्स केस भी फाइल हो चुका है, किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं आप सबको पता है, तो उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन आप ही बताइए कि बंकू देवता और फिर लप्पू राक्षस कैसे हुआ, ये इनका कहना है। यानी कि इन लोगों को अपना जो क्या कहते हैं ना कन्वीनियंट के हिसाब से अपनी सिचुएशन को ढाल लेना है। जहाँ पे इनको लगता है कि किसी को देवता बनाना है, क्योंकि देवता बना के इनको व्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे देवता बना दिया जाता है। लेकिन यही वो डंकू है जिसको ये देवता बना रहे हैं ना, उसको ये लोग पहले कचरा को सपोर्ट करते थे। और प्रीतो और बंकू के बारे में इनका जो विचार था ये था कि बंकू को नन्नू एजेंट के नाम से बुलाते थे, उसका मजाक बनाते थे। नन्नू एजेंट का एक्सीडेंट हुआ, डीजे गंज का हाथ, इस तरह के टाइटल लगाते थे, नन्नू एजेंट का एक्सीडेंट। अब सोचिए कि अब किस तरह से इसको रिस्पेक्ट से बोला जाता है और पहले इसका ये नाम किस तरह से लिया जाता था और इनकी हंसी उड़ाई जाती थी। मुझे आज भी एक याद है जिसमें कि इनके सपोर्टर ने, इसके जो सपोर्टर थे उन्होंने बोला था कि पता नहीं कहाँ से ये जोकर पकड़ के ले आई है प्रीतो, ये किस तरह से देखने में लगता है, कैसा लगता है, इसके कपड़े देखो, इसकी चाल देखो, ढाल देखो, इस तरह की चीज़ें कही जाती थी। लेकिन आज इसको देवता बना दिया गया है। और इसके अलावा इनकी माता जी को काम वाली भाई कहा जाता था, आज आंटी जी हो गई हैं। यानी कि हमारी चुम्मा देवी है ना, चुम्मा देवी, देवी मैं इसलिए कह रही हूँ, वी नहीं लगाऊंगी, देवी है ना। तो आज हमारी जो चुम्मा देवी हैं वो कामवाली बाई से आंटी जी हो गई हैं। ये कामवाली बाई हमने तो कभी नहीं कहा, आप हमारी सारी वीडियोस देखते हो, लाइव देखते हो, हमने तो आज तक इनको कामवाली बाई नहीं कहा, लेकिन उन्होंने तो इनको कामवाली बाई तक करार दे दिया था। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि ये एजेंट जो है ये एक ना एक दिन प्रीतो को बहुत बड़ा धोखा दे के जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार लालची है। ये पूरा का पूरा परिवार सिर्फ प्रीतो को यूट्यूब के लिए ही लाया है। जैसे इसकी यूट्यूब की अर्निंग बंद कर देगी प्रीतो, तो ये परिवार उसको निकाल देगा। ये इन्होंने भविष्यवाणी की थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल हुआ भी वैसा। लेकिन सोचने की बात है, आप सोचिए कि पहले तो ये लोग इस तरह की बातें करते थे और अब उस एजेंट को जिन्होंने इसको एजेंट का नाम दिया था, आज उसके इतने बड़े सपोर्टर बन के बैठे हुए हैं। आखिर उस एजेंट में ऐसी क्या खासियत है जो 50-50 चैनल को अपने सपोर्ट में लेके अपनी तारीफ़ें करवाता है। एक भी तारीफ़ का काम इसने किया हो तो आप मुझे बताना। कि अब जिस तरह से कैरेक्टर की बात आती है, लप्पू को लपेटा जाता है, लेकिन बंकू को कभी लपेटा नहीं गया। बंकू को तो अप्रिशिएट किया कि भाई तू तलाक ले, तलाक अगर नहीं मिलता है, तलाक ले, कोशिश कर तलाक हो जाए। अगर नहीं होता है तो बिना एलिमनी, बिना मेंटेनेंस के दिए ही तो दूसरी शादी कर, बच्चे पैदा कर, ये क्या कर लेगी। ये तो हैं इसके जाहिल सपोर्टर। इस तरह के अगर किसी के सपोर्टर हो तो उसे दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको बंकू बहुत ही ज़्यादा प्राउडली उनको इंट्रोड्यूस करवाता है, उनके चैनलों के नाम लेता है, लाइव में उनके चैनलों के नाम लिए जाते हैं। लेकिन आज वही सपोर्टर किसी और टॉपिक पे इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, उन्होंने चैनल मोनेटाइज कर लिए, जिनके कि 2-2 3-3 चैनल पहले ऑलरेडी उड़ चुके हैं, फिर से नए चैनल बना के फिर से वो आ गए हैं बड़ी मजबूती से। अब उनको लग रहा है कि बंकू के ऊपर बात करना व्यर्थ है, क्योंकि बंकू के ऊपर उन्होंने बात कर ली, इतने व्यूज़ नहीं आते। जहाँ पे हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं पर डे, तो उनको बंकू के लिए 4-5 हज़ार व्यूज़ लेके क्या करना है। आखिर इस बंकू को जानता ही कौन है। तो बंकू, तुमसे तो मैं यही कह रही हूँ कि तुम भी कोई कंट्रोवर्सी करो, क्योंकि मैंने ये सुना है, रात को स्वरा जी बता रही थी कि बंकू के 94 पॉइंट समथिंग हो गए थे, लेकिन कोई इतनी फिरकी लेके जाता है इस बंदे से, फिर से इसके
कम हो गए हैं। जैसे ही 94 पॉइंट कुछ आगे बढ़ते हैं, लोग फिर से उसको अनसब्सक्राइब कर जाते हैं और फिर से बंकू वही पुरानी 94 पॉइंट से कम हो जाते हैं। और बंकू की फिरकी कौन ले रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ले रहा है थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसके 1 लाख होने मत देना, लगे रहने देना। 2025 में भी मुझे नहीं लगता कि इसके 1 लाख पूरे हो पाएंगे। मैं आज भी कहती हूँ इसके 1 लाख तभी पूरे होंगे जब ये प्रीतो को घर लाएगा, क्योंकि प्रीतो ही इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम इसका बना के गई। अगर प्रीतो ना होती तो ये 400 से अब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कर लेता, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। 1 लाख के लिए देखो इसको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अपनी बीवी को कब से डिफेम कर रहा है, कब से करेक्टर असैसिनेशन करवा रहा है, लेकिन फिर भी ये बंदा 1 लाख नहीं कर पाया। पीछे आपने देखा ही होगा कि लाइव में किस तरह से ये गंदगी कर रहा था अपने सपोर्टर के साथ। तो अब इतना कुछ करने के बावजूद जब 1 लाख नहीं हुए तो इसके सपोर्टर भी टाटा बाय बाय करके चले गए, और अब एक दूसरे सपोर्टर जो तपेले में बैठते हैं वहाँ पे इनको सपोर्ट दिया जा रहा है। तो कोई बात नहीं है। तो बाकी अब जो हम बात करने वाले हैं पुम्मा देवी जी की। तो पुम्मा देवी जी का एक मुझे फ़ोटो किसी सपोर्टर ने, प्रीतो सपोर्टर, बंकू सपोर्टर नहीं, उन्होंने भेजा था। और वहाँ पे बंकू सपोर्टर कह रहे हैं कि माता जी का ख्याल रखा करो, पुम्मा देवी जी का ख्याल रखा करो, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता वो कैसे मतलब कि थक जाती हैं काम से, और उनकी हेल्प किया करो। लेकिन ये नल्ला कभी भी हेल्प करता नज़र नहीं आया। हर बार कहता है कि मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी किसी वीडियो में ये काम करता नज़र नहीं आया। तो हमारी पुम्मा देवी जी ने उल्टा स्वेटर पहना हुआ था, उसकी पिक्चर मुझे पूरी भेजी है। तो मैं जो हूँ थोड़ी सी थंबनेल पे लगा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। सूरत तो लगा नहीं सकते, खाली स्वेटर की पिक्चर लगा दिए। आप देखिए कि ये पूरी वीडियो में ना हमारी पुम्मा देवी जी हाँ पूरी पिक्चर में पूरी वीडियो में इसी तरह उल्टा स्वेटर पहन के घूमती नज़र आई। लेकिन बताइए 4 आंखें हैं बंकू की, उसके बावजूद भी उसने अपनी माँ को टोका नहीं है। सब्सक्राइबर हमें जो प्रीतो सपोर्टर है उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी के सब्सक्राइबर नीचे लिख रहे हैं कि तुमने देखा नहीं है कि तुम्हारी माँ ने उल्टा स्वेटर पहन रखा है। एक ने तो मतलब कि इसके सपोर्टर की बात कहूँ तो इतने ज़्यादा अंधभक्त है, एक ने तो कहा कोई बात नहीं, मैं भी घर में उल्टा स्वेटर किचन में पहन के घूमती हूँ। तो भाई अब ऐसे सपोर्टर की बात कहें तो क्या ही कहें। अगर उन्होंने एक गलती की है, मतलब कि उल्टा स्वेटर पहन के घूम रही हैं, तो उसने बोला मैं भी ऐसे घर में पहन के घूमती हूँ, पापा क्या बात है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है, मेरा किसी को स्पेशली टीज़ करना नहीं है, किसी को ये दुख पहुँचाने की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कि अगर यही प्रीतो की मम्मी इसी तरह उल्टा स्वेटर पहन के घूम रही होती तो इतनी वीडियोस बन गई होती, इतने शॉर्ट बन गए होते, फ़नी शॉर्ट। मतलब कि एक गैंग जो होता है ना वो आके अटैक करता है। यहाँ पे एक लड़की को सपोर्ट किया जाता है तो उनको गलत बोला जाता है, गंदे से गंदे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं फैमिली के लिए, उनके लिए। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है प्रीतो एंड फैमिली की, अगर कुछ प्रीतो की मम्मी ने इस तरह की चीज़ें की होती तो आप यकीन मानो पूरी वाइटी में हो हल्ला। इन्होंने तो छाती पीट पीट के बताना था कि किस तरह से प्रीतो की मम्मी की इस गलती को वीडियोस और लाइव और शॉर्ट में कन्वर्ट कर देना था। तो दोस्तों ये है इन लोगों की जो मेंटालिटी, उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। लेकिन डंकू की माँ पुम्मा देवी जी, तो पुम्मा देवी जी पूरी वीडियो में इसी तरह उल्टे सीधे स्वेटर पहन के घूमती रही हैं। और शादी में ये लोग जब गए हैं तो देखिए ये हर जगह अपनी बहन की लटकन बना हुआ है। प्रीतो को कहा जाता है कि वो लटकन है, अपनी भाभी के साथ घूमती है, अपनी बहन के जीजा के साथ घूमती है। तो क्या है ये लटकन नहीं है क्या? ये लटका हुआ प्राणी हर जगह लटका होता है। कहीं वो धार्मिक स्थान पे जाए तो लटका होता है, कहीं वो इधर उधर जाए तो ये लटका होता है। इवन मैं तो कहूँगी कि इसकी बहन इससे और ये अपनी बहन से हमेशा एक दूसरे के साथ लटके रहते हैं।
और शादी किसकी थी आप सबको पता ही है कि बहन के थ्रू हुई। ये दोनों माँ बेटा वहाँ पे शादी में खाना फाड़ने गए थे और खूब अच्छी तरह से मुफ्त का खाना खाया और साथ में लोगों को बताया भी है कि जब मुफ्त का खाना मिलता है तो मैं खूब अच्छी तरह से खाता हूँ। खाओ खाओ, ये तो तुम्हें पुराना एक्सपीरियंस है, मुफ्त की चीज़ों पे तुम्हारा पूरा अधिकार है। अभी भी तुम्हारा पूरा घर मुफ्त की चीज़ों से भरा हुआ है, जो किसी और का था, जो आज एक वॉशिंग मशीन के लिए परेशान हो रही है। उनकी मुफ्त की वॉशिंग मशीन में ये माँ बेटा बड़े धड़ल्ले से कपड़े धोते हैं और अपना जो घर का फर्नीचर है उसको एंजॉय कर रहे हैं मुफ्त के माल से, है ना। तो इनकी ये देख लीजिए कि इनको अपनी बहू तो पसंद नहीं है, इसको अपनी बीवी पसंद नहीं है, लेकिन जो वो मुफ्त का इनको माल देगी है ना, उस पर पूरा का पूरा अधिकार बना के बैठे हुए हैं। ना मेंटेनेंस दी, ना बच्चे की कोई इनको फिक्र है, सिर्फ अपना कि मैं छड़ा घूमता हूँ, आवारा घूमता हूँ और मैं मज़े कर रहा हूँ। इस इंसान को बस इतना है। कल प्रीतो अपनी वीडियो में थोड़ा सैड नज़र आई, तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ है, कभी धूप कहीं छाया, तो ये सब चलता रहता है, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो ये वीडियो यहाँ तक ही बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन कौन बटन ज़रूर बता दीजिएगा, बेल आइकन, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आजकल आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।